बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the class and I hope that you all are fine. Dear students, today we are going to discuss about human body systems. Human body systems. Dear students, प्रीवियसली हमने ये स्टडी किया था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। ऑर्गन्स मींस कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं और बॉडी के इन पार्ट्स को हम ऑर्गन्स भी कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो इन तमाम फंक्शंस को, इन तमाम कामों को करने के लिए यही ऑर्गन्स हेल्प करते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इस तरह उन ऑर्गन्स को, उन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को जो मिलकर वर्क करें, हम उन्हें कहते हैं system. So here is the definition of system. The group of different organs to perform a common function is called a system. Let's repeat this. The group of different organs to perform a common function is called a system. आपकी बॉडी के अंदर ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, जब ये मिलकर कोई एक फंक्शन करें, कोई एक सेम काम परफॉर्म करें, तो हम उन ऑर्गन्स के ग्रुप को सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर बॉडी हैज़ मैनी डिफरेंट सिस्टम्स। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम नहीं होता बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं और ये जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ये एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। एंड ईच सिस्टम हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। हर सिस्टम का एक अपना ही काम है और हर सिस्टम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, साथ साथ एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ये सिस्टम आपके सामने है, ये बोन्स, इसके अंदर सारी बोन्स होती हैं और ये आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी एक शेप में रहती है इन बोन्स की वजह से और आप अच्छे से मूव कर सकती हैं। आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स और आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर सकती है इस सिस्टम की वजह से। इसी तरह आपकी बॉडी का जो ये सिस्टम है ये आपके सांस लेने में हेल्प करता है। आपको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन गैस किस तरह से आपकी बॉडी में जाती है उसको ये सिस्टम कंट्रोल करता है। इस तरह हर सिस्टम आपकी बॉडी का एक अलग ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम उन कुछ सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिपीट आफ्टर मी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जो आपके सांस लेने में हेल्प करता है। Another system is nervous system. Repeat after me, nervous system. Dear students, nervous system का जो मेन ऑर्गन है वो ब्रेन है और ये जो नर्वस सिस्टम है ये भी आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। Another system is skeletal system. Repeat after me, skeletal system. Dear students, skeletal system आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी एक शेप में रहती है इस सिस्टम की वजह से
और आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर सकती है। आप चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, लाइक आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स और आपकी पूरी बॉडी जो मूव करती है जिस तरह से, वो इसी स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से करती है। Another system is muscular system. Repeat after me. Muscular system. Muscular system में आपकी बॉडी के मसल्स होते हैं जो आपकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Another system is blood circulatory system. Blood circulatory system. डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जो ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड का होना भी बहुत ज़रूरी है और आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ब्लड का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये सिस्टम आपकी बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड लेके जाता है। आपकी पूरी बॉडी में नॉन स्टॉप जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है, गर्दिश करता रहता है, मूव करता रहता है। Another system is digestive system. Digestive system. Digestive system आपके फूड से रिलेटेड है। आप जो भी फूड लेते हैं उससे आपको किस तरह की एनर्जी मिलती है, किस तरह वो फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, उसको ये सिस्टम कंट्रोल करता है। Another system is excretory system. Excretory system. Dear students, आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आपकी बॉडी से रिमूव करना बेहद ज़रूरी है। तो वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से रिमूव करने में एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सिस्टम्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। इनकी डिटेल हम फर्दर आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। दिस वाज आवर लेसन ऑफ टुडे। अब इस लेसन के साथ जो रिटन वर्क है हम वो भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिटन वर्क नाउ। Students, let's open the book now. We are going to do the written work on the book. First of all, open page number 41. पेज नंबर 41 पे जो हमारा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, आज हमने इसे डिस्कस किया। एंड हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन, इसे आपने अंडरलाइन करनी है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स to perform a common function is called a system. यानी आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही काम कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में, तो उन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम कहते हैं सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक ही सेम फंक्शन, सेम काम कर रहे होते हैं, तो वो मिलकर एक सिस्टम बना रहे होते हैं। और हमने ये डिस्कस किया कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होती हैं जो मिलकर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हेयर आर द नेम्स ऑफ सम सिस्टम्स एंड आपने इन्हें अंडरलाइन करना है। सो दीज आर सम ऑफ द सिस्टम प्रेजेंट इन योर बॉडी। नंबर 1, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नंबर 2, skeletal system, skeletal system. Number 3, muscular system, muscular system. Number 4, digestive system, digestive system. Number 5, respiratory system. Number 6, blood circulatory system. And number 7, excretory system. So here are some of the systems and they perform different functions. ये सारे systems होते हैं। systems के अंदर अलग अलग organs हैं जो मिलकर एक function perform करती हैं आपकी body का, और ये सारे systems एक दूसरे की help कर रहे होते हैं कोई भी function perform करने के लिए, और इस तरह से आपकी body जो है वो अच्छे से work करती है और आपको alive रखने में help करती है।
Turn the page now. Here is an activity and we are going to do activity. Students, पेज नंबर 42 पे एक एक्टिविटी है जो हम इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और ये करने वाले हैं भी, एक्टिविटी 2. और बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी यू हैव टू राइट द डेट. और हमारे पास जो एक्टिविटी है हमने उसमें करना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप. This is the concept map and you have to complete this according to the instructions. For example, in this box, systems of human body is already written. Systems of human body, हमारी बॉडी के अंदर जितने systems हैं जो हमने पढ़े भी हैं उनमें से हमने 6 यहाँ पर राइट करने हैं. 2 systems ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हैं और इनके अलावा 4 systems हम यहाँ लिखेंगे जो हमने डिस्कस किए हैं आज. नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है, इन्हें हम नहीं लिखेंगे. इनके अलावा जो 4 सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर हम उन्हें यहाँ पर राइट कर लेंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सेकेंड बॉक्स. लेट्स राइट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, इन द नेक्स्ट बॉक्स वी विल राइट स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम. और यहाँ जो बाकी मज़ीद 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पर भी हम कोई से 2 सिस्टम्स जो हमने डिस्कस किए हैं हम उनमें से कोई से भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स राइट देम. आई हैव रिटन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यहाँ जो 4 बॉक्सेस थे हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर 4 सिस्टम्स के नेम इस तरह से लिख लेने हैं और आपने इनके स्पेलिंग्स को भी बहुत अच्छे से लर्न करना है. दिस वॉज आवर टुडेज वर्क एंड आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई है. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स राइट द डायरी. हियर इज़ योर डायरी. योर डायरी इज़ लर्न क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 and 2. इस चैप्टर के जो 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं नोटबुक पर, आपने वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो लर्न करने बहुत अच्छे से विद स्पेलिंग्स. सो दिस वाज आवर लेसन ऑफ टुडे. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.